हमारे हमसाया मुल्क में एक मूवी रिलीज हुई है धुरंधर। इंडिया ने ये फिल्म बनाने का मकसद है कि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा इस कंट्री शो करना है। जो चौधरी असलम साहब है, ये चौधरी नहीं है, इनका नाम था असलम खान। ये जो पेंट कर रहे हैं ना कि इंडिया में जो टेररिज्म हो रहा है ना, ये बलोचों को और हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर हैं, उनकी आज तक जितनी से पहले फिल्में हैं ना, वो सारी एंटी पाकिस्तान होती हैं। इन्हें वॉशरूम के लिए भी भाई ट्रेनों के 2 ट्रेनें जब खड़ी होती थी, उनके दरमियान में सहारा लेना। जिस तरह की उनकी एक पर्सनैलिटी शो की जाती है दबंग किस्म की, वो इस तरह सिस्टम नहीं। एक इनका जुमला बड़ा वायरल हो रहा है जी, रिमांड डकैत के जो आता जाता है वो कसाई की मौत मरता है, यानी कि कसाईयों की तरह से मार दिया जाता है। तो ये रियल में भी इसकी कोई है रियलिटी? बिल्कुल ऐसे ही था। बलोच ये भी टॉयलेट पेपर की तरह यूज हुआ है और इस बेचारे को इस्तेमाल किया गया। इसने अपनी, अब मादरत के साथ वो बेचारा फौत हो गया, अपनी चादर से पैर बाहर फैला लिए थे। अच्छा, तभी ये कहा जाता है कि ये साजिश थी कि इनको अदालत में पेश करने की बजाय इनकाउंटर किलिंग कर दी। वो प्री प्लान्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अंधर मोइन। हमारे हमसाया मुल्क में एक मूवी रिलीज हुई है धुरंधर, और जिसका एक ऑरा, एक जिसे कहते हैं ट्रेंड आउट हो गया है। और ये ट्रेंड पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा वायरल हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तानी एक स्टोरी है रहमान डकैत और डीएसपी असलम की। यानी कि अगर हम, ये गलत नहीं होगा कहना कि डीएसपी असलम साहब उस वक्त की सीसीडी थे, और क्या उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया था, रहमान डकैत कौन था, और क्यों इतनी ज़्यादा ये फिल्म हाइप लेती जा रही है, ट्रेंड बनती जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब, जिनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये भी बड़े क्राइम एक्सपर्ट है और काफ़ी टाइम से इनकी जो नज़र है वो इसी तरह के वाक़यात पे रही है। तो रहमान डकैत के बारे में भी जानते हैं और डीएसपी असलम के हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, 2009 का जो हमारा एक का निकला था, जो जिसमें ये डकैत मारा गया, फिर 2014 में डीएसपी असलम साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी उड़ गई। पहले मैं जानना चाहूँगी कि रहमान डकैत कौन था? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं ये वजह बताऊंगा कि इंडिया ने ये फिल्म क्यों बनाई। ये ज़रूरी है ना। इंडिया ने ये फिल्म बनाने का मकसद है कि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा इस कंट्री शो करना है। ठीक है, पाकिस्तान को नेगेटिव शो करेंगे कि यहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, अपने नहीं उन्होंने मुल्क में देखना। बेसिक रहमान को आपने, उसका पूरा नाम था अब्दुल रहमान बलोच। ये जो पेंट कर रहे हैं ना कि इंडिया में जो टेररिज्म हो रहा है ना, ये बलोचों को और हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी एक घिनौनी साजिश है। इस फिल्म के जो है ना प्रोड्यूसर, गालबन जो राइटर हैं, उनकी आज तक जितनी से पहले फिल्में हैं ना, वो सारी एंटी पाकिस्तान होती हैं। ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। दूसरी बात है कि रहमान डकैत एक आम जौन सा ना, वो डकैत नहीं था। इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी तो वो डकैत था, इसने उसको मार दिया था। ये यूज़ हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, सियासतदानों के हाथ में इस्तेमाल हुआ है, सारा कुछ हुआ है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि सियासतदान बदमाश को या ये छोटे मोटे किसी लीडर को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करते हैं। बलोच ये भी टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ हुआ है और इस बेचारे को इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली इसने अपनी, अब मादरत के साथ वो बेचारा फौत हो गया, अपनी चादर से पैर बाहर फैला लिए थे। इसकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे अब एमपीए की टिकट दो। वहाँ के जो एमपीए थे वो फौत हो गए तो ये बजिद हो गया, ये ईरान में बैठा हुआ था। इसने वहाँ से रब्ता किया इन शॉर्ट किसी सियासी शख्सियत से, तो उन्होंने इसको समझाया कि तुम सियासत वाली बात छोड़ो, तुम जो कर रहे हो करो और खुल के करो, यानी कि जो मर्जी करो, जो चल रहा है वैसे निज़ाम। इसको कीड़ा आ गया था सियासत का, क्योंकि ये इतना मजबूत था। इसके जनाजे में तकरीबन 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। अगर ये लियारी से खड़ा होता तो ये कभी नहीं हार सकता था। उन्होंने फिर सियासतदान जौन से है ना, वो नए आने वाले को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। जिसकी पहले इतनी फॉलोइंग है। अब इसे ईरान से धोखे से बुलाया गया, वहाँ पे आके इसे एक मौका दिया गया। वहाँ पे वो जो सियासतदान थे उन्होंने इसको समझाया, तो जब इसको समझ नहीं आया तो ये एग्जैक्ट स्टाइल था, क्योंकि वहाँ पे कुछ दोस्त थे जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं फिर। तो इसका मतलब फिर चौधरी असलम साहब समझ गए, तो उन्होंने इसको। अच्छा, तभी ये कहा जाता है कि ये साजिश थी कि इनको अदालत में पेश करने की बजाय इनकाउंटर किलिंग कर दी। वो प्री प्लान्ड होता है। अब भी अक्सर जो आजकल तो सीसीडी बड़े अच्छे कर रही है, अब भी जो इस तरह के हो रहे हैं ना इनकाउंटर्स, वो सारे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं, क्योंकि इनको
पहले इनकाउंटर होते थे पसंद, आप देख लें आतिफ चौधरी और जितने भी अरशद अमीन चौधरी, ये सारे किसी ना किसी सियासी जमात से अटैच थे। मैं लाहौर का वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि लाहौर वालों को पता लग जाए। तो बाद में जब ये मरे हैं तो इनका, जिसे पंजाबी में कहते हैं, एक पैसे का कीमत नहीं पड़ी। उसकी वजह है कि पॉलिटिशियन आपको यूज़ करते हैं। जो चौधरी असलम साहब हैं, ये चौधरी नहीं है, इनका नाम था असलम खान। ये जब नए नए कहीं इधर से सूबा सरहद की तरफ से ये शिफ्ट हुए थे यहाँ पे कराची में, तो रेलवे के क्वार्टर थे, छोटे छोटे नहीं जो लाइनों के साथ बने होते, वहाँ पे ये रहे थे। तब इनका फैमिली स्टेटस अगर कोई वहाँ का पुराना बंदा जानता होगा तो वो बताएगा। वहाँ पे इन्हें वॉशरूम करने के लिए भी ना घर में वॉशरूम मौजूद नहीं थे। इन्हें वॉशरूम के लिए भी बाई ट्रेनों के 2 ट्रेनें जब खड़ी होती थी उनके दरमियान में सहारा लेना। जिस तरह की उनकी एक पर्सनैलिटी शो की जाती है दबंग किस्म की, वो इस तरह सिस्टम नहीं ये था। जब फौत हुए हैं तो तब ये SP रैंक पे जा चुके थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। मैं कहता हूँ जो मर्जी हो जाए, जब आपका अपना पुराना काबिल एतमाद शख्स जब कश्ती का मल्लाह कश्ती को डुबोने का फैसला कर लेगा ना, तो फिर आप बुलेट प्रूफ छोड़ के, बम प्रूफ छोड़ के जौन सी मर्जी गाड़ी ले लें, फिर आप नहीं बच सकते। उस दिन वो ड्राइवर गालबन छुट्टी पे गया था, जिसने, क्योंकि वो एक कलअदम मजहबी तंजीम के साथ उसका तल्लक था और उसी ग्रुप में वो बैठता उठता था ना जिसने चौधरी असलम को शहीद करवाया। और जो रियासती अहलकार हैं, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ये हमेशा शहीद होते हैं। और ये जिस मर्जी तरीके से इनको मार दिया जाए, ये इनकी लाश को झंडे में दफन किया जाता है लपेट कर। और टेररिस्ट और दहशतगर्द वो जितना मर्जी सॉवरन हो, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, उसको वासले जहन्नम का लफ्ज़ यूज़ अच्छा, वैसे ये जो इन्होंने मूवी दिखाई है इसमें तो रिमांड केस को बड़ा इसका एक फैक्ट दिखाया है। अक्षय खन्ना को एक बड़ा मॉडल बना के पेश किया गया और एक इनका जुमला बड़ा वायरल हो रहा है जी, रिमांड केस के जो आता जाता है वो कसाई की मौत मरता है, यानी कि कसाईयों की तरह से मार दिया जाता है। तो ये रियल में भी इसकी कोई है रियलिटी? बिल्कुल ऐसे ही था। वहाँ पे लियारी में, पंजाबी में जिसे कहते हैं, इन्हों दा भार किसी ने नहीं चुकिया, ना इनका भार कोई उठा सकता था। ये बहुत तगड़े थे, बहुत ज़्यादा मजबूत थे। लाशों के समझ लें कि इन्होंने ढेर लगाए। ये वो लियारी है जहाँ पे एक के सर के साथ फुटबॉल भी खेला गया था। यहाँ पे इस किस्म के मामलात थे और ये सारे जितने उस लियारी में मरे हैं, ये सब की सियासी वाबस्तगी थी। और सियासी वाबस्तगी होने के बावजूद ये ज़रूरत के रिश्ते होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, क्रिमिनल के। जब ज़रूरत पूरी हो गई, उन्हें पता है कि ये मर जाएंगे तो 1 घंटे बाद नए तैयार होकर हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए इनकी इतनी इम्पोर्टेंट, लोग जगह लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। नए आने वालों को भी ये पता होता है कि ये हम भी इनकाउंटर में मरेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वही था जो मर गया, हम बच जाएंगे। बचता कोई नहीं। हम बड़े फेवरेट हैं और हमारे सर बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन थी, स्पेशली इस चीज़ का जानना कि ये मूवी भारत में क्यों रिलीज़ की गई है, क्यों बनाई गई है। और हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर तो उगलता रहा है हमारा हमसाया मुल्क। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें कि ये सकाफ़त जो हमारी एक आर्ट की सकाफ़त है, हमारे जो फ़नकारों की सकाफ़त है, वो ख़राब ना हो। लेकिन ये कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि खैर जो भारत है वो हमें जब उनका दिमाग चलता है तो हमें दहशतगर्द बनाने पे उतर आता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अपने माइंड में रखते हुए ये मूवी देखिएगा। और अगर किसी ने देखी है तो उसकी क्या इस हवाले से राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नए प्रोग्राम में। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।